सोच जीतने की। आज मैं आप लोग को मार्च के इंपॉर्टेंट डेज बताने वाला हूँ, यानी मार्च में कौन कौन से डेज जो है इंपॉर्टेंस है, क्या क्या डेज बनाया जाता है वर्ल्डली और इंटरनेशनली और नेशनली, वो हम लोग देखने वाले हैं। और 1 से लेकर 30 मार्च के जो जो डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो जो डे को हम लोग मनाते हैं, वो सब डे को हम लोग देखेंगे। और ये स्ट्रैटेजी के पार्ट्स है, और ये रहा मैं। इससे पहले मैंने जनवरी या फरवरी का भी बना चुका हूँ, मैं इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर देख लें। तो मैं अपने पहले वाले डेट की तरफ मूव करता हूँ और देखता हूँ पहले वाला डेट में क्या है। तो पहला जो है वो 1 मार्च है। 1 मार्च को 2 दिन बनाया जाता है, एक बनाया था वर्ल्ड डिस्क्रिमिनेशन डे और एक बनाया था वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। वर्ल्ड जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये होता है, ये बनाता है इवन एड्स मिलकर बनाता है, इवन एड्स मिलकर बनाता है, यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एड्स, ये 2 मिलकर बनाता है। और इसमें जो होता है ये सेलिब्रेट किया जाता है कि जितने भी इंसान है उसको जो है एक लाइफ है फुल फ्लेज जिंदगी गुजारने का, एक जो अपने इज्जत के साथ में जिंदगी गुजारने का, प्रोडक्टिव लाइफ जो है गुजारने का जो हक है। और ये जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ की तरफ भी जो है रुझान रखता है, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ के साथ हम लोग को जीना है इस दुनिया के अंदर में, इस पृथ्वी के अंदर में। ठीक है, तो 2020 के अंदर जो वर्ल्ड जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का जो थीम था, उसका था जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स एंड गर्ल्स, यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स एंड गर्ल्स जो है वो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी शून्य भेदभाव दिवस जो है उसका थीम था। अब मैं बात करूं अगर वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस जो था ये 1990 को स्टार्ट किया गया था बाय आईसीडीओ के द्वारा। आईसीडीओ मतलब इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा 1990 को स्टार्ट किया गया था। और ये सिविल प्रोटेक्शन के ऊपर बात करता है, यानी जो भी सिविल है, जो आम नागरिक है, उसकी प्रोटेक्शन कैसे होनी चाहिए। यानी जो भी डिजास्टर होता है, जैसे मिथाइल एनोसाइनाइड का जो डिजास्टर हुआ था 1984 में, जिससे जो है आम नागरिक की जो जिंदगी जो प्रभाव हुआ था, बहुत सारे लोग मर गए थे, उस सबको प्रोटेक्शन के लिए ये जो है अवेयरनेस करने के लिए, उसको राइट्स को ये प्रोटेक्ट करने के लिए ये डे बनाया जाता है। अगर मैं वर्ल्ड सिविल डे यानी विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस अगर 2020 के थीम की बात करूं, तो वो था सिविल डिफेंस एंड फर्स्ट एडर इन एवरीवन, यानी सिविल डिफेंस एंड फर्स्ट एडर इन एवरीवन जो है 2020 की जो थीम है वो किसकी है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे की। तो ये 2 दिन मैंने बता जो 2 डे बनाए जाते हैं 1 मार्च को। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे अपना देखते हैं। तो आगे देखते हैं तो हमारा 3 मार्च को था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, यानी विश्व वन जीवन दिवस। विश्व वन जीवन जो होता है वो जो 3 मार्च को मनाया जाता है, और ये जो 2013 को एडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जरिए, यूएनजीए के जरिए 2013 को एडॉप्ट किया गया था। इसमें अवेयरनेस बढ़ा है, अवेयरनेस पैदा किया जाता है, यानी अवेयरनेस जो है जागरूक किया जाता है किसके बारे में, फ्लोरा एंड फौना के बारे में। फ्लोरा कहते हैं जो है एनिमल, प्लांट को कहते हैं, और फौना कहते हैं एनिमल को, यानी जितना भी एनिमल है उसको फौना कहते हैं, और फ्लोरा कहते हैं प्लांट को। यानी अलग अलग जो प्रकार के फ्लोरा होते हैं, प्लांट होते हैं, वो सारा का सारा फ्लोरा में आता है। अगर मैं 2020 की थीम की बात करूं तो सस्टेनेबल एंड लाइफ ऑन द अर्थ, सस्टेनेबल एंड लाइफ ऑन द अर्थ जो है वो इसकी थीम है, सस्टेनेबल ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, सस्टेनेबल ऑल लाइफ ऑन अर्थ जो है वो इसकी वर्ल्ड लाइफ डे की थीम है। अगर मैं देखिए ये जो वर्ल्ड लाइफ डे जो होता है वो हाईलाइट करता है, इस बात की तरफ हाईलाइट करता है कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी जो शहरीकरण हो रहा है, यानी जो जंगल को काट कर जो शहरीकरण किया जा रहा है, जो अर्बनाइजेशन की तरफ जो जा रहे हैं, उसके अंदर पॉचिंग जो होता है, इलीगल हंटिंग किया जाता है, यानी जो है इलीगल शिकार किया जाता है जानवरों का, और जो पोल्यूशन होता है यानी गाछ काटा जाता है, यानी जो फ्लोरा काट के जो पोल्यूशन बढ़ता है उसके बारे में हाईलाइट किया जाता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि 56 बिलियन जो है हम लोग हर साल एनिमल्स को किल करते हैं, और जो है 3000 एनिमल्स को हम लोग पर सेकंड जो स्लॉटर करते हैं। तो ये जो एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है। तो इस तरीके से 3 मार्च को हम वाइल्ड लाइफ डे बनाते हैं, और सब थीम याद रखिएगा, सस्टेनेबल ऑल लाइफ ऑन अर्थ, सस्टेनेबल ऑल लाइफ ऑन अर्थ जो है, सस्टेनेबल ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ये जो है थीम में 3 मार्च की वर्ल्ड लाइफ डे की, जो कि 3 मार्च को हम लोग मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं सॉरी, और हम लोग देखते हैं उसके बाद में आता है 4 मार्च। तो 4 मार्च को जो हम लोग बनाते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी डे बनाते हैं, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस बनाते हैं। एक्चुअली 4 मार्च को इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस बनाते हैं क्योंकि 4 मार्च 1998 को एक ये बनाया गया था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया था। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो बनाया गया था वो बनाया था कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब बनाए थे। ठीक है, तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी डे बनाया था, ये अप्रिशिएट करने के लिए, ये तारीफ करने के लिए, ये बढ़ावा देने के लिए, ये उन लोगों की खूबी को बयान करने के लिए, ठीक है, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करते हैं उसको जो है मोटिवेट करने के लिए ये बनाया जाता है। क्योंकि वो लोग जो है हमारे कंट्री के अंदर में शांति बहाल करके रखते हैं, हमारे कंट्री के अंदर में जो है अमन, पीस और अमन जो है बना के रखते हैं। कंट्री की पीस के लिए वो लोग काम करते हैं, उसी को जो है मोटिवेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी डे बनाया था। और ये 4 मार्च को इसलिए बनाया था क्योंकि 4 मार्च 1998 को नेशनल सिक्योरिटी जो है
काउंसिल बनाया गया था। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाया था और इसके अंडर ये जो है इसके अंडर में काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में नहीं काम करता है। नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर में काम करता है। और पहला जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुआ करते थे वो हुआ था ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा जो थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पहला एडवाइजर हुआ करते थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार हुआ करती थी तब उस टाइम में वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे ब्रजेश मिश्रा। अगर तत्कालीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात की जाए तो कौन हो जाएगा, अजीत दोवल। अजीत दोवल कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है तत्कालीन का, यानी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो है अजीत दोवल जी। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट डे देखते हैं। और 8 मार्च को ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बनाया था और वो बनाया था इंटरनेशनल वुमेन्स डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये जो है वुमेन्स की राइट के बारे में फोकस करता है, यानी कि वुमेन्स की जो राइट्स है, वुमेन्स की जो हक है उसके बारे में जो है फोकस करता है। एक्चुअली ये जो स्टार्ट किया था ये जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के अंदर में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के अंदर में एक पार्टी हुआ करता था सोशलिस्ट पार्टी, उन्होंने ये स्टार्ट किया था जो है कि हम लोग वुमेन्स डे को बनाएंगे। और ये जो 28 फरवरी को उन्होंने बनाना, उस टाइम 28 फरवरी को बनाया था और उस ईयर था 1909 को। तो 1909 के अंदर 28 फरवरी के अंदर सोशलिस्ट पार्टी ने ये स्टार्ट किया था कि हम लोग वुमेन्स डे के तौर पर बनाया गया। उसके बाद में हुआ ये कि 1910 के अंदर में एक कॉन्फ्रेंस हुआ और वो कॉन्फ्रेंस क्या कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल सोशल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। और इसके अंदर में अमेरिका के अंदर में एक जर्मन के राजदूत थे, जर्मन के एक डेलीगेट से जिसका नाम था क्लेरा जेटकिन। क्लेरा जेटकिन ने ये प्रपोजल दिया कि हम लोग को एक स्पेशल वुमेन्स डे बनाना चाहिए। कब, 1910 के अंदर में कहा था कि हम लोग एक स्पेशल वुमेन्स डे बनाना चाहिए। उसके बाद ये हुआ कि 1917 के अंदर में रशिया के अंदर में क्या हुआ, वुमेन्स को सफ्रेज मिल गया, यानी वुमेन्स को वोट देने का अधिकार मिल गया 1917 के अंदर में। यानी जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था तब उस टाइम जो है वुमेन्स जो है धरना देने शुरू कर दी रशिया के अंदर में। और रशिया के अंदर में जब धरना देने शुरू कर दी तो उन लोग को सफ्रेज मिल गया और उन लोग को वोट देने का अधिकार मिल गया। और उन्होंने जो है 8 मार्च को जो है सेलिब्रेट करना शुरू किया कि हम लोग 8 मार्च को नेशनल हॉलीडे बनाएंगे, हम लोग उसको खुशी के दिन बनाएंगे। इसी तरह से 1975 को इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर का खिताब मिला, यानी इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर बना। कौन, इवन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1975 को इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर के तौर पर मनाने लगा। फिर उसके बाद 1977 में जाकर जो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पर बनाया 1977 को। लेकिन 1977 को तो 8 मार्च को बनाने लगा, लेकिन जो थीम स्टार्ट हुआ था 1996 से, 1996 से थीम स्टार्ट होने लगा और उसमें हर एक साल एक एक थीम था। इसी तरह से अगर 2020 के अगर थीम की बात करें तो आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। ठीक है, आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। ठीक है, आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट जो है 2020 की थीम है। ठीक है, तो इस तरीके से 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का आगे कौन सा डे है। तो आगे अगर हम लोग देखते हैं तो आगे 10 मार्च आता है और 10 मार्च को हम लोग मनाते हैं CISF रेजिडेंट डे, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रेजिडेंट डे। रेजिडेंट मतलब वो जो जब बना था उसी को स्थापना दिवस के तौर पर हम लोग मनाते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि अवेयरनेस पैदा किया जाए, किस तरह से कोऑपरेट किया जाए, कोऑपरेट रखा जाए CISF के दरमियान में, जो कि मेंटेन करता है, जो कि पीस और सिक्योरिटी हमारे कंट्री के अंदर में बनाया जाता है, उसके साथ में किस तरीके से कोऑपरेट करके हम लोग चले गए। आम नागरिक जो CISF के साथ सरकार और बहुत सारे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा का सारा CISF के साथ में ये करके चले, कोऑपरेट करके चले। एक्चुअली ये 10 मार्च को इसलिए ये डेट चुना गया क्योंकि 10 मार्च 1969 को जो है CISF जो है उसको स्थापना किया गया था और ये जो है एक आर्म पुलिस फोर्स के अंदर में स्थापना किया था, यानी कि ये आर्म पुलिस फोर्स है, आर्म पुलिस फोर्स है, ये मिलिट्री फोर्स नहीं है, ये जो है मिलिट्री फोर्स नहीं है, यानी जो है ये फौज नहीं है, ये एक पुलिस है। ठीक है, ये पुलिस के अंदर कहा गया था, इसलिए CISF को जो है 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलता है। बहुत मुद्दा भी हुआ था कि CISF को 1 रैंक 1 पेंशन दिया जाए, लेकिन CISF को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया गया क्योंकि ये एक आर्म पुलिस फोर्स है। और ये किसके अंदर में काम करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में काम करता है, ना कि डिफेंस के अंदर में। ठीक है, जो फौज होता है वो डिफेंस के अंदर में काम करता है, लेकिन जो CISF है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में काम करता है, यानी MOHA के अंदर में काम करता है। अगर मैं डायरेक्टर जनरल की बात करूं तो इसका डायरेक्टर जनरल राजेश रंजन है। राजेश रंजन जो है CISF के अभी जो है तत्कालीन डायरेक्टर जनरल है, जो कि एक IPS ऑफिसर है, ना कि सोल्जर है। ठीक है, कोई आर्मी या जनरल रैंक के नहीं है, ठीक है, कोई कप्तान रैंक के नहीं है, इसलिए ये एक IPS रैंक है, इसलिए क्योंकि ये आर्म पुलिस फोर्स है, एक पुलिस है। ठीक है, तो 10 मार्च को ये CISF रेजिडेंट डे बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अपना 14 मार्च देखते हैं। 14 मार्च को जो मनाया जाता है वो एक मनाया जाता है पाई डे। पाई जो होता है हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं एरिया निकालने के लिए, सर्कुलर चीज का अगर एरिया निकालना, कोई भी सर्कुलर चीज का अगर एरिया निकालना होता है तो हम लोग पाई का इस्तेमाल करते हैं। और ये स्टार्ट किया था 1988 को, एक व्यक्ति था जिसका नाम था लैरी साउ। लैरी साउ एक व्यक्ति थे जो सैन फ्रांसिस्को के अंदर में एक व्यक्ति था, उन्होंने इसको बनाना शुरू किया। उस दिन जो है उन्होंने एक पाइप जो होता है, एक डिस्क भी नाम है जिससे सैंडविच एक डिश है, इसी तरह पाइप डिश भी है, और उन्होंने उस पाइप
बनाकर डिस्क बनाकर उसके अंदर में जितने जो पाई का डिजिट है जितना उसमें अट सकता था उसने हटा कर उसमें लिखा। और जो है 2019 को जो नवंबर को जो है यूनेस्को ने 2019 में क्या हुआ, यूनेस्को ने पाई को एक अलग डे के तौर पर बनाना शुरू कर दिया। यानी पाई को कहा कि इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के तौर पर बनाया जाएगा। पाई डे को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के तौर पर बनाया जाएगा। ये जो है यूनेस्को ने डिक्लेयर किया 2019 के अंदर में। और पाई के जो जो स्टार्टिंग के जो 10 डिजिट है, पाई के जो स्टार्टिंग का 10 डिजिट है उसको याद रखने के लिए एक डे और एक डे मंथ ईयर आवर मिनट और सेकंड के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये इन्होंने जो ये रखा गया कि इस तरीके से हम लोग 10 डिजिट याद कर सकते हैं। तो देखिए 3 तारीख 14 महीना 15 साल और 9:26 मिनट 53 सेकंड, ये जो है उसका 10 डिजिट है। ठीक है, 9:26 मिनट 53 सेकंड। तो इसका जो वैल्यू होता है तो वो होता है 3.41592653। ये 10 डिजिट जो है ये 10 डिजिट होता है। और इसे याद रखने का ऐसी तरीका बताया गया कि 3, 14, 15, 9, 26, 53 इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये फर्स्ट डिजिट ऑफ क्या होता है पाई, पाई का सिंबल होता है इस तरीके से पाई का सिंबल लिखा जाता है। और ये जो है इसकी जो ऑफिशियली जो है एक रिकॉर्ड है 2015 में बनाया गया था और वो भी भारतीय है और बेलोर से वो बिलोंग करते हैं। और उसका जो नाम है जो है उसका नाम है राजीव मीना। और राजीव मीना जो है वो जो है 10 घंटे के अंदर में 70,000 जो है डिजिट जो है सुनाए थे। ठीक है, उसका आंखों में पट्टी बांध दिया गया था और उसने जो है बिना देखे 10 घंटे तक 70,000 वर्ड जो है पाई के वैल्यू सुनाया था। ये ऑफिशियली है, लेकिन कहा जाता है कि अनऑफिशियली भी है, एक अनऑफिशियली है जो जापान की एक महिला है जिसका नाम है अरिका होरंशी। ठीक है, अरिका होरंशी जो है वो 1 लाख जो है उसको याद है कि पाई के वैल्यू 1 लाख डिजिट तक जो है उसको याद है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पाई डे के बाद में देखते हैं हम पाई डे के बाद में क्या है वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे। और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है ये जो है 15 मार्च को बनाया जाता है। और इसमें होता ये है कि एक मलेशियन जो थे एक कंज्यूमर इंटरनेशनल में काम करते थे और उसका नाम था अनवर फजल। उन्होंने जो है प्रपोजल दिया कि एक हम लोग को जो है स्पेशल कंज्यूमर राइट डे बनाना चाहिए। और जो है 15 मार्च 1983 के अंदर में जो 15 मार्च 1983 के अंदर में जो ये स्टार्ट किया गया। तो 15 इसमें एक्चुअली होता है कि अवेयरनेस पैदा किया जाता है जिस तरह से स्कैम होता है, जिस तरीके से धोखाबाजी होता है, जो कस्टमर को या कंज्यूमर को जो धोखा देता है, जो भी जो कॉर्पोरेट या जो भी बिजनेस करने वाले दुकानदार। ठीक है, तो उसके विरुद्ध जो है जागरूक पैदा करने के लिए कि ऐसा ना हो और उसकी जो कंज्यूमर को जो बेसिक राइट होता है उसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए ये डे बनाया जाता है। अगर मैं 2020 की अगर थीम की बात करूं तो द सस्टेनेबल कस्टमर। ठीक है, द सस्टेनेबल कंज्यूमर जो है इसकी थीम है 2020 की थीम है। तो कंज्यूमर से आप कंज्यूमर याद रखिएगा, कस्टमर नहीं कंज्यूमर। कंज्यूमर बहुत ये होता है जैसे कि मुझे अभी ये हुआ, तो अब याद रखिएगा द सस्टेनेबल कंज्यूमर जो है इसकी 2020 की थीम है। आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं नेक्स्ट कौन सा डे है। तो अगर हम लोग देश देखते हैं तो ये आता है 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे यानी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। एक्चुअली होता है कि इस नेशनल वैक्सीनेशन डे को हम लोग नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी मनाया जाता है। इम्यूनाइजेशन डे भी बोलते हैं हम लोग नेशनल वैक्सीनेशन डे को। वैक्सीन जो होता है उसी वैक्सीनेशन डे को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे बनाया जाता है। एक्चुअली 16 मार्च 1995 को एक जो हम लोग को वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था पोलियो का, यानी पोलियो का टीकाकरण स्टार्ट किया गया था और उसका जो प्रोग्राम था उसका नाम था पल्स पोलियो अभियान। पल्स पोलियो अभियान के तौर पर स्टार्ट किया था, इसलिए 16 मार्च को हम नेशनल वैक्सीनेशन डे बनाया था। जिस तरह हम कोरोना का वैक्सीनेशन ढूंढ रहे इसी तरह जो है उस टाइम में जो है पोलियो का वैक्सीनेशन तैयार किया गया था और जो है दिया गया था। और बहुत खुशी की बात भी यह है कि 2014 के अंदर में जो हमारा जो देश है भारत उसको जो है पोलियो फ्री जो है कंट्री घोषित किया गया वर्ल्ड WHO के द्वारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो है तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि वैक्सीनेशन है उसके इंपॉर्टेंस के बारे में जागरूक करने के बारे में जो है सेलिब्रेशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं आगे 18 मार्च को देखेंगे। 18 मार्च को जो बनाया था वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे यानी आयुध कार्यकानून का दिन। एक्चुअली 18 मार्च को इसलिए बनाया था क्योंकि 18 मार्च 1802 के अंदर में कोलकाता के काशीपुर के अंदर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया गया था और वो जो है इंडिया का फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया गया था और ये बहुत पुराना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है। और अभी देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर में इंडिया के अंदर में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है हमारे कंट्री के अंदर में। और 2020 के में जो 2020 में इसको ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे बनाया गया 219वां जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तौर पर बनाया गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के तौर पर बनाया गया। एक्चुअली हुआ ये था कि 1979 को जो है 18 मार्च 1979 को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाया गया था। 18 मार्च 1979 को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाया गया था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड स्टैब्लिश किया गया था, इसलिए 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के तौर पर बनाया था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है उसे हम लोग फोर्थ आर्म ऑफ डिफेंस ही कहते हैं, फोर्थ आर्म ऑफ
डिफेंस भी कहते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, यानी आर्म का जो है चौथा हाथ भी कहा जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को। और इसके अलावा और भी कहा जाता है यानी फोर्स बिहाइंड आर्म फोर्स, फोर्स बिहाइंड आर्म फोर्स, यानी फोर्स के पीछे जो है एक फोर्स छुपा है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। इसलिए हम लोग ऑर्डिनेंस फोर्स बिहाइंड आर्म फोर्स भी जो हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तौर पर बोलते हैं। और ये हमारे हिंदुस्तान की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो जो है पूरी दुनिया के अंदर में 37 नंबर पे आता है। किस चीज पर? इक्विपमेंट बनाने पर। ये डिफेंस जो इक्विपमेंट होता है, ये जो गन हो गया है, इससे जो बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, फिर हेलीकॉप्टर हो गया, फाइटर हेलीकॉप्टर हो गया, टैंक वगैरह बनाने में ये होता है, ये 37 नंबर पे आता है। और जबकि वर्ल्ड के नंबर 2 में जो आता है वो यूएसए की कंपनी है, बोइंग कंपनी है, इस तरीके से कंपनी पे आता है। और ये जो है बहुत एशिया के अंदर में ये दूसरे बड़े लार्जेस्ट कंपनी के तौर पर आता है, कौन? हमारे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो बोर्ड है। इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर में एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी है, वो भी अपना जो है बहुत सारे इक्विपमेंट बनाती है। अगर मैं डायरेक्टर जनरल की बात करूं तो वो जो है हरीश मोहन जो है, हरी मोहन जो है वो इसके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के डायरेक्टर जनरल है। तो 2020 के अंदर में ये 219वां जो है इसका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के तौर पर बनाया गया। आगे बढ़ते हैं और आगे अपना देखते हैं, वो है हमारा 20 मार्च। और 20 मार्च को हम बनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के तौर पर। एक्चुअली हुआ ये था कि 2006 के अंदर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेन इलेन। वो एक सीईओ हुआ करते थे, किसका? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ऑर्डर के सीईओ थे। इन्होंने जो है एक प्रपोजल दिया कि जो है खुशी से रहना यानी हैप्पी लाइफ जीना ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो क्यों ना हमारा अपना फंडामेंटल सेलिब्रेट किया जाए। तो इन्होंने जो है इंटरनेशनल हैप्पीनेस को जो है प्रपोजल दिया था कि फंडामेंटल राइट्स को हम लोग जो है एक एंजॉय करेंगे, एक हम लोग इंटरनेशनल डे बनाएंगे। और इसी तरीके से इसको इंटरनेशनल डे के तौर पर बनाना 2012 में शुरू कर दिया गया। और 2012 में इन्होंने किसने किया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए जो है इसे अडॉप्ट किया। और उस टाइम यूएनजीए के जो डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, यानी सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे, उसका नाम था बन की मून। ठीक है, अभी जो है सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल यानी पोर्तुगीज है। ठीक है, और 2020 के अंदर जो थीम दिया गया वो हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर दिया गया। यानी 2020 के अंदर जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस का जो थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, ये जो थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस का 2020 के अंदर में। आगे बढ़ते हैं और 2020 के 20 मार्च के बाद हम लोग देखते हैं 21 मार्च को। तो 21 मार्च को देखते हैं तो हम लोग 21 मार्च दिखाता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है ये भी जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो जो है एडॉप्ट किया था। वो 2012 के अंदर में कहा था कि हम लोग जो है 21 मार्च को क्या करेंगे? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के तौर पर बनाएंगे। और 2013 को सबसे पहला जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। 2012 को जो है रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, 2013 को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के तौर पर बनाने गया। इसमें एक्चुअली अवेयरनेस पता किया था कि किस तरह से फॉरेस्ट जो है एक इंसान के जीवन पे जो है निर्भर करता है, और एक फॉरेस्ट के जो महत्व क्या है, एक फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस क्या है, एक फॉरेस्ट जो किस तरीके से जो हमारे शेल्टर को देता है, एक फॉरेस्ट जो किस तरीके से मेडिसिन तैयार किया था, एक फॉरेस्ट के अंदर में किस तरीके से जो हमारा फ्यूल है, फूड है, ये सब जो है ये सारा चीज जो है फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है। और जो है फॉरेस्ट जो है हमारा जो है अगर नहीं फॉरेस्ट जो है हमारा पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए जो है फॉरेस्ट को जो फॉरेस्ट में अर्बनाइजेशन ना हो, फॉरेस्ट को काटा ना जाए, ये सारी चीज को अवेयरनेस करने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए हम जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के तौर पर बनाते हैं। और मैंने भी कहा था कि फॉरेस्ट जो है 33 से 3% यानी 1/3 होना चाहिए। किसी भी कंट्री का लैंड मास का 1/3 जो है वो फॉरेस्ट होना जो होता है वो इकोलॉजिकल बैलेंस को यानी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी कहा जाता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जाता है कि 1.6 बिलियन यानी जो है 1600 करोड़ जो है वो इंसान जो है फॉरेस्ट पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो निर्भर करते हैं यानी डिपेंडेंट होते हैं। और जो है 2000 इंडिजिनस ट्राइब जो है वो इसके ऊपर निर्भर होता है यानी फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है। यानी जो अलग अलग जो ट्राइब है जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं वो जो है फॉरेस्ट पर निर्भर करते हैं। तो इसी तरह जो है हम लोग 21 मार्च को क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के तौर पर बनाते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं 22 मार्च को एक इंपॉर्टेंट डे बनाया था, वो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और ये जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो स्टार्ट किया था, और ये जो 1993 में स्टार्ट किया गया था। और उसके ये जो इसलिए बताया जाता है कि ये इंपॉर्टेंस बताता है कि जो फ्रेश वाटर है, ये फ्रेश वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए हमारे वर्ल्ड के अंदर में जो 70% वाटर तो है, लेकिन फ्रेश वाटर बहुत कम है, फ्रेश वाटर की बहुत किल्लत है। इसलिए फ्रेश वाटर को किस तरीके से बचाया जाए, कहा यह जाता है कि 2040 तक जितना वाटर है उससे जो है 50% ज्यादा डिमांड लगेगा, यानी 50% हम लोग को और ज्यादा वाटर जो है ज्यादा हम लोग को चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आबादी जो ग्रोथ हो रहा है उस तरीके से अभी वर्ल्ड के अंदर में 700 करोड़ जो है वो आबादी है। तो उसके अगर देखा जाए तो जितना ज्यादा ग्रोथ पॉपुलेशन रेट है उस रेट के हिसाब से हम लोग को 50% जो है जो 2040 के अंदर में 2014 नहीं 2040 के अंदर 50% हम लोग को वाटर और ज्यादा एक्स्ट्रा लगेगा। जैसे अगर हम लोग कभी 1000 लीटर वर्ल्ड में पानी मौजूद है तो हम लोग कभी 1500 लीटर 2040 तक के हम लोग को चाहिए।
ठीक है। तो इस तरीके से इस सबको देखते हुए जो है ये जो हम लोग वर्ल्ड वाटर डे बनाते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं कि फ्रेश वाटर इंपॉर्टेंस क्या है। और देखा गया कि यूनाइटेड नेशन एक गोल तैयार किया गया, हम लोग एसडीजी बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं, जो कि हम लोग को 2030 तक के हम लोग को कंप्लीट करना है, यानी वर्ल्ड के अंदर में जो है इस गोल को हम लोग को अचीव करना है। ठीक है, जिसमें तो 6 नंबर पे आता है, क्या आता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो वो 6 नंबर पे आता है। इस गोल को जो है सामने रखते हुए हम लोग वर्ल्ड वाटर डे भी बनाते हैं। और इस तरीके से 2020 के अंदर जो थीम रखा गया था वो रखा गया था क्या, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो जो है 2020 के अंदर में जो थीम रखा गया था। इस तरीके से 22 मार्च को हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे बनाते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या है 23 मार्च। तो 23 मार्च को हम लोग देखेंगे क्या बनाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे बनाता है, यानी विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और मेट्रोलॉजिकल डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 23 मार्च 1950 के अंदर में क्या बनाया गया था, 23 मार्च 1950 के अंदर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसी तरह से 23 मार्च को हम लोग क्या बनाना शुरू कर दिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। इसमें हाईलाइट किया जाता है, इसमें जो है इंपॉर्टेंस बताया जाता है, जो कि हर एक कंट्री के अंदर में जो नेशनल जो है मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है और एक हाइड्रोलॉजिकल सर्विस है, उसके जो है वो किस तरीके से कॉपरेट करके चलते हैं, वो किस तरीके से जो है योगदान है पूरे विश्व के अंदर में जो मौसम विज्ञान जो है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। क्योंकि जब भी कोई तूफान कोई भी मौसम बनता है वो एक कंट्री से बनते हुए 2 3 4 कंट्री से होते हुए गुजरता है। इसलिए जो अगर जिस कंट्री पे वो जो मौसम क्रिएट हो रहा है, अगर वो तूफान क्रिएट हो रहा है, तो वो अगर दूसरे कंट्री को बता देगी या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को बता दे, तो वो सारा कंट्री को सेव करके बचाया जा सकता है, उसके जो है नुकसान का कम खतरा हो सकता है, उससे इंसान अलर्ट हो सकता है। इसी के लिए जो हर कंट्री के अंदर जो है नेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो है इंपॉर्टेंस उसकी हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, जिससे से एक जो है हम लोग सेफ्टी और एक सोसाइटी बनाया जा सके। इस तरीके से अगर 2020 के अगर हम लोग थीम की बात करें तो इसका थीम है क्लाइमेट एंड वाटर। ठीक है, क्लाइमेट एंड वाटर। इससे जब हम लोग देखें तो वर्ल्ड जो है वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में, जो वर्ल्ड वाटर डे के हम लोग देखे तो उसका जो थीम था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज था। इसी तरह से इसका जो है क्लाइमेट एंड वाटर, यानी क्लाइमेट और वाटर जो है इस साल की बहुत ज्यादा जो थीम रही है, यानी बहुत इंपॉर्टेंस जो है क्लाइमेट और वाटर पर ध्यान दिया गया है। इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ते हैं और 23 मार्च के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा डे आता है और 24 मार्च आता है। और 24 मार्च को हम लोग देखेंगे वर्ल्ड टीबी डे, यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के तौर पर हम लोग बनाते हैं। एक्चुअली वर्ल्ड टीबी डे जो है वो वर्ल्ड टीबी डे जो बनाया गया था वो 1969 को बनाया गया था। ठीक है, 1982 को जो है वो सेलिब्रेट करना शुरू किया था। ठीक है, एक्चुअली हुआ ये था कि 1982 को 100 जो है एनिवर्सरी बनाया गया था। किसका, रॉबर्ट कोच का। रॉबर्ट कोच है कौन है, ये जो है टीबी जो है आविष्कारक है, टीबी का आविष्कारक है। यानी जो टीबी जिससे होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये जो बैक्टीरिया है इसके जो आविष्कारक है वो जो है रॉबर्ट कोच है। और ये रॉबर्ट कोच जो है वो 24 मार्च को जो है आविष्कार किए थे। और 24 मार्च कौन से जो ईयर था उस जो आविष्कार किए थे, वो जो आविष्कार किए थे 24 मार्च 1882 को। और एक साल के बाद 1982 के अंदर में 100 एनिवर्सरी बनाया गया। और इसी तरीके से जो है हम लोग टीबी डे बनाना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद 1995 के अंदर में 1995 के अंदर में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाम है रॉयल नेदरलैंड ट्यूबरकुलोसिस फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर ये कहा कि हम लोग 24 मार्च को टीबी डे के तौर पर बनाएंगे। और इस पर हम लोग जो है अवेयरनेस करेंगे, अवेयरनेस हम लोग क्रिएट करेंगे किस चीज के बारे में, टीबी के बारे में, किस तरीके से लक्षण क्या है, किस तरीके से उसको बचा जाए। जिस तरह से हम लोग कोरोना का लक्षण और कोरोना की सेफ्टी के बारे में जो अवेयरनेस कराया जा रहा है, इसी तरह जो है टीबी के बारे में हम लोग उसके लक्षण और उसके जो है हम लोग ये करेंगे। और इस तरीके से जो है 24 मार्च को हम लोग वर्ल्ड टीबी डे के तौर पर बनाते हैं। और इसके जो रॉबर्ट कोच के नाम में देखिएगा, ये जो है टीबी को जो आविष्कारक है टीबी को खोजे थे। अगर 2020 की थीम की बात की जाए तो इसका जो थीम है इट्स टाइम। ठीक है, बस इतना ही इसका थीम है, इट्स टाइम, यानी इट्स टाइम टू रिड्यूस, इट्स टाइम टू फिनिश। ठीक है, इस सब जो है इसका थीम है। तो रॉबर्ट कोच कौन है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं हम लोग का, ये हम लोग का 27 मार्च आ गया और ये वर्ल्ड थिएटर डे और ये हमारा आखिरी डे है। तो 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। ये 1961 को क्रिएट किया गया था और इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट क्रिएट किया गया था 1961 को। इंटरनेशनल यानी 27 मार्च 1961 को इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट बनाया गया था, यानी ITI बनाया गया था। और इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट जो है ये इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है 27 मार्च यानी वर्ल्ड थिएटर डे। किस तरीके से थिएटर के अंदर में आर्ट्स होता है, किस तरीके से लोग अपना रोल प्ले करते हैं, एक एक्टर होता है, एक्टिंग किया जाता है। ठीक है, जो यानी स्क्रीन जो होता है, स्क्रीन के पीछे, स्क्रीन के सामने जो किया जाता है, यानी ऑन स्क्रीन जो प्ले किया जाता है। ठीक है, उसका जो इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए वर्ल्ड थिएटर डे हम लोग बनाते हैं।
और ये 1962 को जो है हम लोग पहला वर्ल्ड थिएटर डे बनाए थे, वर्ल्ड थिएटर डे हम लोग बनाए थे। और हर साल जो होता है एक एक कोई एक्टर हो या कोई प्ले राइटर हो, उसे वो जो है वो मैसेज देता है। और 1962 को जो उन्होंने मैसेज दिया था उसका नाम था जीन टॉक्टेन। ठीक है, जीन